भगवान शिव आदि अनंत निराकार और निर्गुण है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान शिव के बारे में न जानता हो, लेकिन भगवान शिव के सत्य स्वरूप को जानना सबके बस की बात नहीं है। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर यह नहीं जानते हैं कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग क्यों पूजनीय है? शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है? आज की इस खास प्रस्तुति में हम इन सभी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इस षड्यंत्र में कुछ विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का बहुत ही गंदा मतलब निकाल रखा है, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छिपी नहीं रह सकती है। आज के बाद आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और रहस्य पता चल जाएगा, और साथ में यह भी बताएंगे कि शिवलिंग भारत, इजिप्ट, चाइना, एलियंस और पूरे यूनिवर्स में क्यों पूजनीय है। तो इस प्रस्तुति में अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है वह समझते हैं। शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है निशान, चिन्ह, प्ररूप, लक्षण और प्रतीक। और शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव, परम तत्व का चिन्ह या प्रतीक। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि संस्कृत में जनन अंग के लिए शिश्नम शब्द प्रयोग होता है, लिंग शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। अब हम लिंग के कुछ अन्य अर्थ जानते हैं। लेते यस्मीन इति लिंगम। लिंग पुराण के इस वाक्य में बताया गया है कि सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहते हैं। शिव शक्तोष्ट विचिन्हस्य मेलन्म लिंगमुच्यते। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के इस वाक्य में कहा गया है कि शिव और शक्ति का मेल ही शिवलिंग है। आइए अब हम जानते हैं कि शिवलिंग वास्तव में क्या है। शिवलिंग को जानने के लिए हमें सबसे पहले शिव और शक्ति यानी कि पुरुष और प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। शिव आगमों में शिवलिंग को शिव और शक्ति कहा जाता है, वेदों में पुरुष और प्रकृति कहते हैं। विज्ञान उसे गॉड एंड एनर्जी कहता है, हालांकि विज्ञान गॉड को नहीं मानता है। विज्ञान कहता है कि प्रकृति यानी कि सभी भौतिक पदार्थ मूल रूप से एनर्जी ही है, और विज्ञान ने हमें सूत्र दिया है E=mc²। विज्ञान का यह भी कहना है कि प्रकृति ऑटोमेटिक है, यह दिन रात जन्म मृत्यु सब प्रकृति ही करती है, ईश्वर का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जबकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि प्रकृति यदि ऑटोमेटिक है तो उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला भी कोई है। सृष्टि निर्माण के बारे में विज्ञान हमें बिग बैंग की थ्योरी देता है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था उसके बारे में विज्ञान मौन हो जाता है। विज्ञान हमें यह भी नहीं बताता है कि बिना स्पेस के, बिना अवकाश के कोई चीज संभव ही नहीं हो सकती, तो बिग बैंग कहाँ हुआ था। लेकिन हमारे वैदिक धर्म में बिग बैंग से पहले क्या था उसकी भी बात की गई है। अब हम प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति का मतलब यह नहीं है कि जो हमें दिखाई देता है। प्रकृति का मतलब होता है कृति से पहले, यानी कि बिफोर क्रिएशन, यानी कि सर्जन से पहले जो स्थिति थी वह कहलाती है प्रकृति। प्रकृति में सब कुछ पैदा करने की क्षमता थी, वो जो चाहे पैदा कर सकती थी, और इसीलिए प्रकृति को सर्वगर्भाय कहा जाता है। जो भी संसार में पैदा होगा वह प्रकृति से पैदा होगा। जो चीज जहाँ नहीं है वहाँ से पैदा नहीं हो सकती। यक्स निहिलो निहिल फिट। विज्ञान के इस मूल सिद्धांत को हमारे यहाँ हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। आउट ऑफ नथिंग नथिंग इज प्रोड्यूस्ड, फ्रॉम जीरो कैन बी जीरो प्रोड्यूस, समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग। इसका मतलब कि समथिंग समथिंग को प्रोड्यूस करती है, मतलब कि समथिंग यानी कि प्रकृति एग्जिस्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति अनंत है, इन्फिनिट है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो चीज जहाँ पर नहीं है वहाँ से वह चीज निकल ही नहीं सकती। ऐसी प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब यह तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज पैदा नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में जड़ता है, चेतनता तो उसमें है ही नहीं। अब कोई चीज पैदा हो इसीलिए प्रकृति में चेतनता होनी जरूरी है,
और इस प्रकृति को एक्टिवेट करता है पुरुष। पुरुष यानी प्योर चेतना, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। और इस पुरुष में जड़ता नहीं है, भौतिकता नहीं है, ना उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई बदलाव आ सकता है। वह जैसा है जब से तब से वैसा ही है। पुरुष एक प्योर चेतना है, प्योर प्रकाश है। अब प्रकृति यह चाहती है कि मैं किसी तरह से अपने आप को व्यक्त करूं। मेरे अंदर शक्ति है प्रकट करने की, लेकिन प्रकट कैसे करूं की चेतना नहीं है, रास्ता पता नहीं है, ऑटोमेटिकता नहीं है। और वह पुरुष सोचता है यह रियलाइज करने के लिए कि मैं क्या हूँ, मुझे कोई ऐसा माध्यम चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं। और जब पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, गॉड एंड एनर्जी का संयोग होता है तो सब कुछ प्रकट होने लगता है, सर्जन होने लगता है, अणुओं का मटेरियल बनने लगता है, अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगते हैं, देवी देवता प्रकट होने लगते हैं, जीव सृष्टि जन्म लेने लगती है, दिन और रात होने लगते हैं, और यह सारी सृष्टि ऑटोमेटिक बनने लगती है। और उसको ऑटोमेटिक बनाने वाला वही पुरुष शिव तत्व है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति के मिलन को सिंबलाइज करने के लिए, चिन्हित करने के लिए शिवलिंग का सर्जन हुआ। अब यह याद रहे कि शिव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सृष्टि में कहीं निवास कर रहा हो। शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है, जिसकी आगे कोई विभाज्यता नहीं है। एक अस्तित्वहीन अस्तित्व, नाम और रूप से परे अस्तित्व। और इस निर्गुण अनंत शुद्ध चेतना को शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। और इसी परम तत्व को सगुण रूप में भगवान शंकर के रूप में दर्शाया जाता है। शिव निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक है तो शंकर सगुण ब्रह्म के प्रतीक है। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है। शिवलिंग शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। तो प्रकृति को हम कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं? यदि हम प्रकृति को पत्तियों के रूप में दर्शाते हैं तो प्राणी और दूसरे सभी तत्व छूट जाते हैं। यदि हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाते हैं तो भी प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाते हैं, क्योंकि प्रकृति अनंत है और इस अनंत और विशाल प्रकृति को दर्शाने के लिए जाने वाला प्रतीक भी विशाल होना चाहिए, जैसे कि गैलेक्सी या ब्रह्मांड। और प्रकृति को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाना एकदम सटीक है, क्योंकि उसमें प्रकृति के ज्यादातर सभी तत्व शामिल हो जाते हैं। और शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा है वह प्रकृति है, जो ब्रह्मांड के आकार को दर्शाती है और भौतिक जगत को भी दर्शाती है। अब शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा ऐसा क्यों बनाया गया है? तो आज भी जब हम परम तत्व को दर्शाते हैं तो उसे एक ज्योति के रूप में दर्शाते हैं। और इस परम शुद्ध चेतना शिवत्व को ज्योति रूप के सिवा और किसी रूप में दर्शा ही नहीं सकते। और भारत में जो 12 स्वयंभू शिवलिंग है उन्हें भी ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। और श्वेत ज्योति रूप होने के कारण ही भगवान शिव को कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे गोरे वर्ण के कहा जाता है। और जब शिव और शक्ति के इन प्रतीकों को एक रूप करके उन्हें पत्थर पर उकेरा गया और जो प्रतीक हमारे सामने आया वह है शिवलिंग। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग क्यों पूजनीय है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है। शिवलिंग भगवान शिव और माता आदिशक्ति का प्रतीक तो है ही, और शिव और शक्ति से परे कोई चीज हो ही नहीं सकती। और इसीलिए सभी देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर शिवलिंग में ही निहित है। और इसलिए शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का भी पूजन हो जाता है। जब हम शिवलिंग को नमन कर रहे होते हैं तब उस पुरुष अर्थात परम चेतना को नमन कर रहे होते हैं। शिवलिंग से हमें बोध मिलता है कि जिस तरह से पुरुष यानी कि शिव इस प्रकृति के मध्य में रहते हुए भी प्रकृति में लिप्त नहीं हो जाते, उसी तरह हम जीव भी इस शरीर रूपी प्रकृति में रहते हुए शिव की तरह प्रकृति रूपी शरीर की मायाजाल में लिप्त नहीं हो जाना है। हमें जीव से शिव बनने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। अब यदि पृथ्वी पर से सभी मानव सभ्यताएं नष्ट हो जाएं और मानो की सारी पृथ्वी ही नष्ट हो जाए तो क्या भगवान शिव और शिवलिंग रहेंगे या नहीं?
और मानो की सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है और लाखों साल बाद किसी दूसरे ग्रह पर नई सभ्यताएं विकसित होती है। तो उनमें से इजिप्ट जैसी कोई सभ्यता जब सृष्टि के मूल कारण का पता लगाएंगे तो वह शिव और शक्ति को अंक के रूप में चिन्हित करेंगे, जिसमें अंक का नीचे का हिस्सा शक्ति को दर्शाता है और ऊपर का हिस्सा परम शुद्ध चेतना शिव को दर्शाता है। और चाइना जैसी कोई सभ्यता शिव और शक्ति को यिन और यांग के रूप में चिन्हित करेंगे, जिसमें काला रंग प्रकृति को दर्शाता है और सफेद रंग शिवत्व को दर्शाता है। अब सवाल यह बाकी रहता है कि क्या एलियंस भगवान शिव में मानते हैं? तो एलियंस भी भगवान शिव में मानते ही होंगे, क्योंकि भगवान शिव यूनिवर्सल है। बस फर्क इतना हो सकता है कि शिव के नाम और प्रतीक अलग हो सकते हैं। भगवान शिव सनातन है, सृष्टि के मूल कारण है, आदि अनादि है। सृष्टि रहेगी तो भी शिव होंगे और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी शिव होंगे। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो प्रस्तुति को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखेगा। धन्यवाद।